अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड बिल्कुल सेफ होंगे एंड वेलकम टू अनदर क्लास। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से आप ब्राइडल मेहंदी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ब्राइडल मेहंदी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक लगती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से लगती है। आजकल जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है तो मेहंदी को जो है ना बहुत छोटा छोटा कर दिया है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि शादी एक मर्तबा होती है तो जो है मेहंदी भी बिल्कुल रच के और भरी हुई लगानी चाहिए। जबकि आजकल के लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर सी मेहंदी लगाते हैं अपनी शादी पर। तो अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला डिज़ाइन क्या है। जब आप अपना शरारा ऊपर करते हैं तो आपका जो एंकल नज़र आ रहा होता है उस पर जो है ना ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ब्राइडल की जब आप मेहंदी लगाएं तो इसी तरह से ऊपर से लगानी चाहिए, ताकि आपका जब शरारा ऊपर हो तो वो आपकी मेहंदी अच्छे तरीके से विजिबल है। क्योंकि जब आप सैंडल पहन लेते हैं तो आपकी नीचे वाली मेहंदी इतनी ज़्यादा विजिबल होती नहीं है। तो सबसे पहले आपने इस तरह से जो है ना बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर्स बनाना मैंने आप लोगों को बताए हैं ऑलरेडी, तो अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को आप देख सकते हैं। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि अब कोर्स जो है एंड पर ही चल रहा है। जो जितने भी हाथ के डिज़ाइंस वगैरह थे मैं आप लोगों के साथ तमाम शेयर कर चुकी हूँ। जो भी चीज़ें थी मैं आप लोगों के साथ विद नेम्स शेयर कर चुकी हूँ। अब बस पाँव के कुछ डिज़ाइंस रह गए, उसके बाद इंशाल्लाह ताला कोर्स हमारा एंड हो जाएगा। तो अगर आप कभी भी कोर्सेज़ को ज्वाइन करें तो आप स्टार्ट से एंड तक ही मुझे नोट्स इंस्टाग्राम पे सेंड करेंगे, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि देखने से तो कुछ भी नहीं होता, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का। हर चीज़ सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखने से अगर आपको कुछ आ रहा होता तो क्या ही बात होती, लेकिन देखने से ही कुछ नहीं आता। आपको सिर्फ उसको प्रैक्टिस भी करनी होती है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। आपने सिंपली क्या लेना है कि एक ड्राइंग बुक ले लें, कुछ भी ना लें, एक सिंपल ड्राइंग बुक नॉर्मली मिल जाती है आप लोगों को। उस पर आप पेंसिल से बहुत सारी प्रैक्टिस करें। एक अगर लाइन है ना सिंपल, तो उस लाइन को भी इतनी दफ़ा आप जो है लगाएं कि आपको अच्छे तरीके से वो लगाना आ जाए, इतना अच्छे तरीके से कि आपका हाथ इतना फ्लेक्सिबल हो कि बस आप जस्ट पेंसिल रखें और आप स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। तो जब आपके हाथ में अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए ना, तभी मैं आप लोगों को प्रेफर ये करूँगी कि आप मेहंदी तभी उठाएं। हमेशा मैंने आप लोगों को यही बात बोली है कि एकदम मेहंदी से मत लगाया करें, क्योंकि फिर वो आप लोगों से लगती नहीं है। सबसे पहले आप डिज़ाइंस को अपने माइंड में अच्छे तरीके से सेट रखें। आप डिज़ाइंस की प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस होते हैं, आप उन सबकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। सबसे मेन 4 डिज़ाइन है जिनको मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन होती है, उसके बाद बोल्ड लाइन होती है, उसके बाद स्पाइरल और हम्प्स। ये जो 4 चीज़ें आप जितनी चाहें इसके प्रैक्टिस करें, यानी कि जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही कम है। क्योंकि ये जो 4 चीज़ें होती हैं ना, इसी से आपकी हर मेहंदी मुकम्मल है। चाहे आप ओल्ड डिज़ाइन में चले जाएँ या चाहे आप नए डिज़ाइन में चले जाएँ, आपको मेहंदी लगाने के लिए, मेहंदी आपको प्रोफेशनल तरीके से लगाने के लिए 4 चीज़ों की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छा, अब एक बात मैं आपको और बताऊँ कि जो नोट्स हैं, कुछ लड़कियों को मेरे नोट्स की बात समझ में नहीं आई। वो ही समझ रही थी कि शायद जो मैं सारी आप लोगों से बातें करती हूँ वही नोट्स में लिखना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने नोट्स में वही बनाना है जो मैं आपको ड्राइंग कर कर दिखा रही हूँ। ठीक है, जस्ट इतना ही। और अगर आपको कोई मेरी पॉइंट वाली बात लगे कि ये पॉइंट वाली बात है और इसको नोट डाउन करना है, तो बेशक आप वो नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन जो इतनी सारी मैं बातें कर रही हूँ उसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं, उसे समझने की ज़रूरत है। और नोट डाउन क्या करना है कि आपने प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि जो जिनके नोट्स होंगे ना मेरे पास, जिनकी प्रैक्टिस होगी, बेशक ज़रूरी नहीं है कि वही हर चीज़ मुझे सेंड करेंगे जो मैं आपको बनाकर दे रही हूँ। आपके माइंड में जो है वो भी बनाएं, लेकिन एटलीस्ट मुझे सेंड करें सारी चीज़ें इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मेरे बायो में कनेक्ट हुआ हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो जो नोट्स बना के मुझे सेंड करेंगे, सर्टिफिकेट के हकदार भी वही होंगे। अगर मैं किसी और को, जिन्होंने मुझे नोट्स बनाकर नहीं दिए होंगे, उनको सर्टिफिकेट दूंगी तो उनके साथ नाइंसाफ़ी है बिल्कुल, जिन्होंने मुझे प्रॉपर नोट्स बनाकर दिए। और कुछ लड़कियां इतने प्यारे नोट्स बना रही हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है उनको देख के कि चलो उन्होंने मुझसे कुछ तो सीखा। बहुत ज़्यादा नहीं, कोई 50-60 गर्ल्स ऐसी हैं जो बहुत ही बहुत अमेजिंग नोट्स और प्रॉपरली रेगुलरली मुझे सेंड करती हैं। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है देख के कि चलो कुछ तो उन्होंने सीखा, जो जितना मुझे आता था। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, लेकिन जितना मुझे आया उतना मैंने आप लोगों को सिखाया। और अगर वो थोड़ा सा सीखने से आप लोगों के कुछ काम आया तो मेरे लिए इतना भी बहुत है।
तो यहाँ पे देखें कि मैं इस तरह से यहाँ पे बेल्स बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया जो कि आपके एंकल की तरफ होगा, ठीक है। इसे एंकल बॉर्डर भी कहते हैं। और इसके अलावा जो है ना, आपको जो डिज़ाइंस की प्रॉब्लम होगी, अब आप सोच रहे होंगे कि एक डिज़ाइन तो आप लोगों को पता चल गया, ये आप लोगों के दिमाग की एक मैथ है कि जो है ना, जो मैं सामने बना रही हूँ वही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, अदरवाइज़ आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा। तो ऐसा फिर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं ये निकालूंगी कि अब जो मैं क्लास अपलोड करूँगी उसके अंदर मैं बहुत सारे 50 to 100 डिज़ाइंस ऐसे शेयर करूँगी जो आप लोग ईजिली उसको देखकर बना सकते हैं, क्योंकि मैं एक वक्त में एक ही डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं बहुत सारी डिज़ाइंस प्रैक्टिकली लगा के शेयर नहीं कर सकती, ठीक है। तो जितनी क्लासेस होंगी उसमें 1 by 1 करके ही डिज़ाइंस शेयर कर दूँगी, क्योंकि मुझे मुख्तलिफ डिज़ाइंस के बारे में आप लोगों को बताना होता है कि ये है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। तो सबके नाम के हवाले से एक एक डिज़ाइन ही मैं शेयर कर सकती हूँ। लेकिन आप लोगों को बहुत सारे डिज़ाइंस की अगर ज़रूरत है, आप लोगों को गूगल पर नहीं मिलते, ये बात मुझे भी पता है, क्योंकि गूगल के ऊपर जो है ना काफ़ी ओल्ड डिज़ाइन होते हैं या फिर वो डिज़ाइंस होते हैं जो काफ़ी मुश्किल होते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आते। तो मैं आप लोगों के साथ वो डिज़ाइन शेयर करूँगी जो मेरे जो स्टूडेंट्स से मेरे साथ जो कनेक्ट हुए हैं उनके अपने पर्सनल डिज़ाइंस होते हैं, वो गूगल वगैरह पे आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो वो डिज़ाइंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे ही मैंने आप लोगों के साथ जो है ब्राइडल हैंड मेहंदी के डिज़ाइन शेयर किए थे, ठीक इसी तरीके से मैं आप लोगों को वो भी डिज़ाइन शेयर करूँगी जो पैरों के होंगे। तो आपने उस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 50-100 डिज़ाइंस होंगे, तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस है। जो आपको समझ में आए आप लगातार उसकी प्रैक्टिस करते ही रहें, प्रैक्टिस करते रहेंगे पेंसिल से, लेकिन आप एटलीस्ट एक ड्राइंग बुक तो फिल करें, उसके बाद ही आप मेहंदी कोन उठाएं। फिर आप देखिएगा आपके हाथ में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो आप मुझे बोलेंगे ज़रूर कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट था। अब आप ये देखेंगे इस तरह से मैंने यहाँ पे एंकल बना लिया। अब हम आ गए हैं अपने पंजे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना नेगेटिव मेहंदी जो है ना इस तरह से बना रही हूँ। तो आप देखेंगे इस नेगेटिव मेहंदी तो मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा बताई है, और हर बार इसीलिए बताती हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है ट्रेंडिंग में जो चीज़ होगी वही मैं आप लोगों को बताऊँगी। डिज़ाइंस मैंने आप लोगों को काफ़ी तरीके से समझाए, कट्स बनाना तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब ट्रेंड जिस तरह भी चले आपको उसको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए ही, समझने के लिए ही मैं आप लोगों को डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो वो क्लास भी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। और अगर आपको इस क्लास में मज़ा आ रहा है या आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, एक अच्छा सा कॉमेंट भी कर दिया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों के साथ अच्छी सी बात भी कर सकूँ, और मुझे ये हो कि चलो मेरी कोई क्लास जो है तसल्ली से देख भी रहा है, कमेंट भी कर रहा है, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं हर किसी कमेंट का रिप्लाई लाजमी करती हूँ, थोड़े दिन से ही सही लेकिन लाजमी करती हूँ। और आपके पास अगर किसी के पास जो है ऐसा होता है कि पैरों पे मेहंदी लगाने वाला कोई नहीं होता, और मेरे पास भी कुछ इसी तरह से काफ़ी सारी लड़कियां तो हैं, लेकिन जाहिर बात है उनके दिमाग में ये मैथ है कि शादी से पहले जो है पैरों में मेहंदी नहीं लगाते। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है कि कवारी लड़कियां पैरों पे मेहंदी नहीं लगाती। जब हाथ पे लगा सकते हैं तो पैर पे भी लगा सकते हैं। मेहंदी लगाना तो वैसे भी सुन्नत है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपका दिमागी खुराफात होता है कि जो है ना पैरों पर लड़कियाँ मेहंदी नहीं लगाती हैं जो कवारी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो इसी वजह से मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं मुझे मिल रहा कि मैं किसी के पैरों पे अप्लाई करके दिखाऊं, और मैं अपने पैरों पे लगा के नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे अलाउ ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि मैं फेस हाइड करके ही अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो इतनी ही मुझे परमिशन है। तो जितनी इंसान को लिमिट मिलनी चाहिए उसमें इंसान रहे, ज़्यादा क्रॉस ना करे। तो इसी वजह से ना फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को मैं इसी तरह से ड्राइंग बुक पर करके दिखाती हूँ। मैं तो मेहंदी से ही लगा रही हूँ ना, अब वो चाहे मैं स्किन पर लगाऊँ या फिर चाहे मैं कॉपी पर लगाऊँ, तो लगा मैं मेहंदी से रही हूँ। तो आप लोगों को आई होप कि अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब आप ये देखेंगे किस तरह से मैंने जो है ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट किया। अब इसके जो एजेस हैं, ठीक है, उसको मैं इस तरह से कर रही हूँ, एक बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ ताकि एक खूबसूरत सा लुक आए आपके पैरों पे। तो आपको अगर ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये ब्राइडल में सिंपल डिज़ाइन है, ठीक है, ये ब्राइडल में भी सिंपल डिज़ाइन है, काफ़ी बहुत ईजी स्टेप्स से ये मैंने लगा के दिखाया, बहुत ईजी तरीके से आप भी इसको लगा सकते हैं। तो आप अपना ज़रूर लगा के मुझे एटलीस्ट ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मैं देखूँ कि आप लोगों को कितना लगाना आता है। डिज़ाइन ज़रूर शेयर किया करें, चाहे आप लोग टेढ़ा मेढ़ा बनाए, चाहे आप लोगों से मिस्टेक हो, कोई इशू नहीं है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मेरी भी गलतियाँ होती होंगी। लाजमी जो मुझसे अच्छी ज़्यादा है लड़कियाँ जिनको और अच्छी मुझसे लगाना आती है, वो भी मेरी वीडियो देखती होंगी, तो हो सकता है कि उनको भी कोई मिस्टेक नज़र आती होगी। तो जाहिर है बात है कोई भी 100% नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो लाजमी बात है कि कोई ना हर कोई परफेक्ट हो सकता है। 100% नहीं है, एटलीस्ट 80-90 तो हो ही सकता है। तो आपको पता है, यकीन करें कि मुझे इतना ज़्यादा मेहंदी का वो नहीं था, क्योंकि मेरा काम जो है ना मेकअप का ज़्यादा, मेहंदी का इतना है नहीं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा
वाइब्रेट करते थे और ना मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ मेहंदी लगाने में, क्योंकि मेरा स्पाइरल पेन का इशू है बैक पर, तो मैं ज़्यादा मेहंदी नहीं लगा सकती। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए दोबारा उसको ट्राई किया और बिलीव मी, जो चीज़ें मुझे नहीं भी आती थी वो मैंने खुद आप लोगों की वजह से सीखी, खुद सीखी, फिर आप लोगों को भी सिखाया, तो मुझे भी बहुत सी चीज़ें जो नहीं पता थी वो मुझे भी लगाना आई। तो इसीलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस का हमेशा बोलती हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो फिर आपको सब कुछ आ जाता है करना। लेकिन सबसे वही बात होती है कि पैशन हर चीज़ में ज़रूरी होता है, हर चीज़ में एक लगन ज़रूरी होती है। जब तक आप वो नहीं करते बैठे बैठे तो आपको कुछ भी नहीं आता। तो देखिए इस तरह से मैंने जब ये डिज़ाइन था नेगेटिव स्पेस डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो है मैं ग्रिड बना रही हूँ, ठीक है। जो चेक्स होते हैं इसको मैं डबल लाइन वाले बना रही हूँ। डबल लाइन वाले चेक्स जो होते हैं ना वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। जब अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है और आपको चेक्स बनाने, तो मैं प्रेफर करूँगी कि सिंगल लाइन वाले मत बनाया करें, उसमें एक लुक नहीं आता। थोड़े डबल लाइन वाले, थोड़े खुले खुले वाले बना लिया करें, उसमें ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आता है। तो ये डिज़ाइन जो है ये वाला जो कोर्स है ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोग नेक्स्ट कोर्स कौन सा चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट कोर्स मैं आप लोगों के साथ कौन सा शेयर करूँ। वैसे मेरा इरादा है कि मेकअप की काफ़ी सारी गाइड्स हैं जो आप लोगों को नहीं पता होती, तो मैंने सोचा आप लोगों को वो भी बताया जाए उन प्रोडक्ट से जो कोई भी कभी भी बाई कर सकता है, या फिर आपके पास जो भी प्रोडक्ट हैं उनके हवाले से। तो आप कौन से चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वो भी मुझे अपने कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। अब देखिए इस तरीके से जो है ना मैं हैश बना रही हूँ। अब ये जो अंदर स्पेस बच रहा है ना, चाहे तो आप इसके अंदर कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, चाहे डॉट बना सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टार लुक दे दूँगी, ठीक है। आपकी चॉइस है कि आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। कि इसी वजह से ये वाला जो स्पेस होता है ना, ज़्यादा स्पेस वाले पे ये वाले चेक जो होते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि इसमें डिज़ाइनिंग करने का ऑप्शन भी रहता है और आपका जो ज़्यादा स्पेस एरिया होता है ना वो फिल भी हो जाता है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे इस तरह से मैंने फिल कर दिया। अब इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगी आपको वो भी अच्छे तरीके से देखना है। पहले आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लिएगा, फिर अगर आपको लगे कि आप कुछ और भी बना सकते हैं इसके अंदर तो वो कोई मसला नहीं है, उसके अंदर कोई और भी चीज़ बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से 4 लाइनें बनाई हैं और ये वाला डिज़ाइन जो है इसकी फिलिंग जो है मैं आप लोगों के साथ हाथ वाले डिज़ाइन के टाइम पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो उसको देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत ईजी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि कभी भी आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन मेरा अच्छा लगा होगा, मेरी बातें समझ में आई होंगी, ज़्यादा मैंने आपको पकाया नहीं होगा। अमूमन लोग यही करते हैं, मेहंदी के डिज़ाइंस में खामोश रहते हैं, पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा देते हैं। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि अब मेरी यूट्यूब फैमिली है, सारी मेरी फैमिली है, तो मैं उनसे सारी बातें शेयर करूँ, हर चीज़ शेयर करूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन पे इतनी बात हो नहीं सकती। बहुत सारे आप लोगों के सवाल होते हैं जो दिमाग में आते होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जवाब दे दूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ही ना हो कभी भी। इसलिए मैं इतनी सारी बात आप लोगों को करके समझा देती हूँ, हर चीज़ समझा देती हूँ। जो भी मेरे दिल में बात होती है, अच्छी बुरी जो भी होती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि इससे आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोग भी अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।